हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा जो फटाफट क्विक रिवीजन होगा इस यूनिट का। तो आइए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 वन लाइनर क्वेश्चन हम क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, थिंकर, बुनियादी अवधारणाएं और उसके विचारक। हु इज नाउ एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर किसे कहा गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर किसे कहा गया है, वुडरो विल्सन को। लोक प्रशासन का पिता किसे कहा गया है, वुडरो विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 2, In which year did Woodrow Wilson write his famous essay, The Study of Administration? कब उन्होंने प्रकाशित किया था? वुड्रो विल्सन ने अपनी प्रसिद्ध निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष लिखा था? तो 1887 में। क्वेश्चन नंबर 3, Who wrote the first textbook on public administration? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी थी? एल.डी. वाइट ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1926 में, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉइन्ड द फेमस आर्कम पोस्टकोड? प्रसिद्ध संक्षिप्त नाम पोस्टकॉर्प किसने गढ़ा है? किसने गढ़ा है? लूथर गुलिक एंड लिंडबम उर्विक ने। लिंडन उर्विक ने। किसने लिखा है? लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक ने। क्वेश्चन नंबर 5, इन पोस्टकॉर्प व्हाट डज द लेटर ऑफ को स्टैंडर्ड फॉर? पोस्टकॉर्प में को अक्षर का क्या अर्थ है? कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर। इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है आप सभी को, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्वेश्चन नंबर 7, who introduced to bureaucratic theory of administration? प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किसने पेश किया है? किसने पेश किया है? सो आंसर है मैक्स वेबर। किसने पेश किया है? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार कि अमेरिका लोक प्रशासन का पिता किसे कहा गया है? फ्रैंक जे गुडनाउ। अमेरिका की बात आएगी, वहाँ पूछा जाएगा अमेरिका लोक प्रशासन का पिता किसे कहा गया है, तो वहाँ पे फ्रैंक जे गुडनाउ आएगा। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता किसे कहा गया है तो वहाँ पे वुड्रो विल्सन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग? निर्णय लेने की सीमित तार्किकता मॉडल, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 10, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोवर्ब एंड मैथ्स? किसने प्रशासन के सिद्धांत को कहावतें और मिथक कहकर खारिज कर दिया? किसने? हर्बर्ट साइमन ने। संगठन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हायरार्की? पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो इसका आंसर है कंट्रोल ऑफ हायर कवर द लोअर, रूल ऑफ अ हायर ग्रेड, उच्च स्तर का निम्न स्तर पर नियंत्रण। ये क्या है? हायरार्की, श्रेणीबद्ध शासन। क्वेश्चन नंबर 12, What is meant by span of control? ये भी बहुत बार पूछा गया है मैचिंग में।
नियंत्रण के दायरे यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या तात्पर्य है? सो इसका आंसर है द नंबर ऑफ सब कोऑर्डिनेट अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। अधीनस्थों की वह संख्या जिनकी एक वरिष्ठ अधिकारी प्रभावों से निगरानी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज यूनिटी ऑफ कमांड मीन? आदेश की एकता का क्या अर्थ है? अ सब कोऑर्डिनेट, आंसर है अ सब कोऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, यानी कि एक अधीनस्थ को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलना, ये क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ये आप मुझे बताएंगे किसने दिया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आदेश की एकता किसने दिया है, किस राइटर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस? संगठन को एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव संघ का रूप किसने परिभाषित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है मूनी और रेले ने। किसने दिया है? मूनी और रेले ने। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन में स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? सो इसका आंसर है टू एडवाइज, असिस्ट एंड प्रोवाइड एक्सपर्टाइज टू लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसियों को सलाह, सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन एजेंसी इन इंडिया। भारत में लाइन एजेंसी का एक उदाहरण दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एनी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, रक्षा विभाग या कोई भी सरकारी मंत्रालय क्या है? लाइन एजेंसी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? केंद्रीकरण क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल क्या है? आंसर है शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार का संकेंद्रण, ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ डेलीगेशन? डेलीगेशन क्या है? प्रत्यायोजन क्या है? आंसर है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी बाय अ सुपीरियर टू अ सब कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी विशिष्ट कार्यों को करने के लिए एक वरिष्ठ द्वारा अधीनस्थ को अधिकार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेलीगेटेड, क्या उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन किया जा सकता है? सो आंसर है नहीं। ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, नॉट फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, केवल अधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, अंतिम उत्तरदायित्व का नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्विक रिवीजन है, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन? स्केलर चेन, अधिश्रृंखला की अवधारणा किसने दी है? किसने दी है? आंसर है हेनरी फ्योल। किसने दी है? हेनरी फ्योल ने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, प्रशासनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हु क्लासिफाइड अथॉरिटी इनटू ट्रेडिशनल, कस्टमाइज एंड लीगल रैशनल टाइप्स? किसने सत्ता को पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तार्किक प्रकारों में वर्गीकृत किया है? किसने किया है? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 22, विच थ्योरी व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन एंड वर्कर्स एज कॉक्स इन दैट मशीन्स? कौन सा सिद्धांत संगठन को एक मशीन और श्रमिकों को उस मशीन के पुर्जों के रूप में देखता है? सो इसका करेक्ट आंसर है शास्त्रीय क्लासिकल थ्योरी। कौन सा है? क्लासिकल थ्योरी, यानी कि और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 23, हु कंडक्ट द फेमस हार्थोन स्टडी। हार्थोन स्टडी किसके द्वारा है? प्रसिद्ध हार्थोन अध्ययन किसने आयोजित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है अल्टन मायो और उनकी टीम ने। हार्थोन प्रयोग का जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे अल्टन मायो का नाम जरूर आएगा क्योंकि उन्हीं ने किया है। क्वेश्चन नंबर 24, द हार्थोन स्टडी गेव बर्थ टू विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट। हार्थोन अध्ययन ने किस प्रशासनिक विचारधारा को जन्म दिया था? सो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। क्या दिया था? मानवीय संबंध दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स वाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैचिंग में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रपोज्ड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का सिद्धांत एक्स और वाई सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? किसने दिया है? सो डगलस मैकग्रेगर। किसने दिया है? आंसर है डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू MC जॉर्ज that does theory X assume about workers? According to McGregor, what does theory X assume about workers? मैकग्रेगर के अनुसार सिद्धांत X श्रमिकों के बारे में क्या मानता है? सो आंसर है that workers are inherently लेजी एंड डिसलाइक वर्क, कि श्रमिक स्वभाव से आलसी होते हैं और काम करना पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु डेवलप्ड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने विकसित किया है? किसने किया है? अब्राहम मैस्लो ने। किसने किया है? अब्राहम मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द हाईएस्ट नीड इन मैस्लो नीड हायरार्की। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रोपाउंडेड द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी। किसने दिया है? प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। किसने किया है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 30, हु रॉट द फेमस बुक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938। प्रसिद्ध पुस्तक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चेस्टर बर्नार्ड ने। ये भी मैचिंग में पूछा गया है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक कौन से सन में लिखी गई और किसने लिखी है? तो कौन से सन में आई है? 1938। किसने लिखी है? चेस्टर बर्नार्ड ने। अब हम पढ़ेंगे NPA और उसके कॉन्सेप्ट, यानी नवीन लोक प्रशासन और उसकी अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर वाज द फर्स्ट मुनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1968। 1968 में प्रथम मुनोबुर्ग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया था। फर्स्ट मुनोबुर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 1968 में। और कहाँ हुआ था? सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट मुनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस लेड टू द राइज ऑफ विच कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रथम मुनोबुर्ग सम्मेलन से किस अवधारणा का उदय हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है नवीन लोक प्रशासन NPM का, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, हु चेयर्ड द फर्स्ट मुनोबुर्ग कॉन्फ्रेंस। प्रथम मुनोबुर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डवाइट वाल्डो ने। किसने किया था? डवाइट वाल्डो ने। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द 4 की थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन के 4 प्रमुख विषय बताओ। कौन से हैं?
रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज, यानी प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच इंटरवल द मुनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हेल्ड। मुनोब्रुक सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? कितने वर्षों के? एवरी 20 ईयर, एवरी 20 ईयर, प्रत्येक 20 वर्ष में। पहला कब हुआ था? 1968 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2008 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द ऑथर ऑफ टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव। टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव के लेखक कौन है? फ्रैंक मैरनी। कौन है? फ्रैंक मैरनी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज एनपीएम स्टैंड फॉर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में एनपीएम का क्या अर्थ है? नवीन लोक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 38, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नवीन लोक प्रबंधन शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? क्रिस्टोफर हुड ने 1991 में। किसने बनाया? क्रिस्टोफर हुड ने। कब बनाया? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 39, विच बुक बाय ऑसबॉर्न एंड गैबलर्स इन्फ्लुएंस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ऑसबॉर्न और गैबलर की किस पुस्तक ने नवीन लोक प्रबंधन को प्रभावित किया? किसने किया? रिवेंटिंग गवर्नमेंट कब आई थी? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द कोर स्लोगन ऑफ रिवेंटिंग गवर्नमेंट। रिवेंटिंग गवर्नमेंट का मूल नारा क्या था? स्टीयरिंग इंस्टेड ऑफ रोइंग, यानी कि खोने के बजाय दिशा दिखाना। खोने के बजाय दिशा दिखाना। अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक और विकास प्रशासन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज रिग्रेडेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता किसे माना जाता है? रिगार्डेड। हु रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? फ्रेडरिक डब्ल्यू रेक्स, FW रेक्स। जहाँ पे CPA का नाम आए वहाँ पे किसका नाम आएगा? रिक्स का, FW रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 42, विच मॉडल डिड FW रिक्स डेवलप टू स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज़। FW रिक्स ने विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए किस मॉडल का विकास किया था? किसका किया था? प्रिज्मेटिक साला मॉडल का। किसका किया था? प्रिज्मेटिक साला मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 43, इन रिक्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम कॉल्ड। रिक्स के प्रिज्मेटिक समाज में प्रशासनिक उप प्रणाली को क्या कहा जाता है? साला। क्या कहा जाता है? साला। क्वेश्चन नंबर 44, हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किसने गढ़ा है? किसने गढ़ा है? आंसर है UL गोस्वामी, 1955 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आंसर है जॉर्ज गैंट को। किसे कहा जाता है? जॉर्ज गैंट को। किसका? विकास प्रशासन का पिता। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज कैग स्टैंड फॉर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के संदर्भ में कैग का क्या अर्थ है? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। क्या है इसका अर्थ? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, तुलनात्मक प्रशासन समूह। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। कैग के चेयरमैन कौन थे? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे?
फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कौन थे? FW रिक्स। क्वेश्चन नंबर 48, What are the two main characteristics of development administration? विकास प्रशासन की दो मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है? आंसर है चेंज ओरिएंटेशन एंड गोल ओरिएंटेशन, यानी परिवर्तन उन्मुखता और लक्ष्य उन्मुखता। किसकी है ये गोल? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 49, which Rickson model represent an underdeveloped or traditional society? रिक्स का कौन सा मॉडल एक अविकसित और पारंपरिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है? फ्यूज सोसाइटी। कौन सा करता है? फ्यूज सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 50, Which Rickson model represent a highly developed और मॉडर्न सोसाइटी? रिक्स का कौन सा मॉडल एक अत्यधिक विकसित या आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा है? डिफेक्टेड सोसाइटी। कौन सा है? डिफेक्टेड सोसाइटी। पार्ट 6, पब्लिक पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, लोक नीति और जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 51, Who is now as the father of policy sciences? नीति विज्ञान पॉलिसी साइंसेस का पिता किसे कहते हैं? हेराल्ड लॉसवेल को। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी क्या है? अ डेलिब्रेट प्लान ऑफ एक्शन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय अ गवर्नमेंट, सरकार द्वारा विकसित और क्रियान्वित की जाने वाली कार्यवाही की एक जानबूझकर बनाई गई योजना। क्वेश्चन नंबर 53, हु गेव द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी? लोक नीति का समृद्धिशील मॉडल किसने दिया था? सो इसका आंसर है चार्ल्स लिडबॉम। किसने दिया था? चार्ल्स लिडबॉम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54, Who authorized the essay The Science of Modeling Thought? The Science of Modeling Through निम्नलिखित के लेखक कौन थे? कौन थे? चार्ल्स लिडब्लॉम। कौन थे? चार्ल्स लिडब्लॉम। क्वेश्चन नंबर 55, What is the institutional mechanism to curb corruption in Scandinavian countries? स्कैंडिनेवियाई देशों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था क्या है? क्या है? अम्यूजमेंट। क्या है? अम्यूजमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्यूजमेंट? अम्यूजमेंट संस्था की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की? किस देश ने की? सो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। कब की? 1809 में, 1809 में। कब की थी? 1809 में। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द अम्यूजमेंट इन इंडिया एट द सेंट्रल लेवल? भारत में केंद्रीय स्तर पर अम्यूजमेंट के समकक्ष कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है? लोकपाल। कौन सी संस्था है? लोकपाल। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ अम्यूजमेंट इन इंडिया एट द स्टेट लेवल? भारत में राज्य स्तर पर अम्यूजमेंट के समकक्ष कौन सी संस्था है? लोकायुक्त। कौन सी संस्था है? लोकायुक्त।
क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ईयर वाज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन RTI एक्ट पास इन इंडिया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कब किया गया था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज अ सिटीजन चार्टर? नागरिक अधिकार पत्र क्या है? क्या है? अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टमैटिक इफेक्ट to focus on the commitment of an organization toward its citizen customers. अपने नागरिकों ग्राहकों के प्रति किसी संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के एक व्यवस्थित प्रयास का दस्तावेज है सिटीजन चार्टर। पार्ट 7, पर्सनल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक और वित्तीय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द स्पॉइल सिस्टम ऑल्सो नाउ एज? स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संरक्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पार्टोनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच सिस्टम रिप्लेस द स्पॉइल सिस्टम फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट? सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए लूट प्रणाली का स्थान कौन सी प्रणाली लेती है? कौन सी प्रणाली लेती है? मेरिट सिस्टम यानी योग्यता प्रणाली। जो आप देखते हैं ना, मेरिट बेस सारे एग्ज़ाम के आंसर निकाले जाते हैं, पोजीशन होती है, जिसके ज़्यादा हाई मेरिट लिस्ट में नाम आया वही सेलेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच कमिटी रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ मेरिट सिस्टम फॉर सिविल सर्विस इन ब्रिटेन 1854? ब्रिटेन में सिविल सेवाओं के लिए योग्यता प्रणाली शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 1854 में किसने की थी? नॉर्थकोट ट्रेविलियन समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 64, विच एक्ट एस्टैब्लिश द मेरिट सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिविल सर्विसेज? संयुक्त राज्य अमेरिका की सिविल सेवाओं में योग्यता प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आंसर है पेंडलेटन एक्ट ऑफ 1883, 1883 का पेंडलेटन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग? परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है यानी निष्पादन बजट क्या है? आंसर है अ बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन आउटकम्स। कार्यों, गतिविधियों और परियोजनाओं पर आधारित बजट को परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा बजट? निष्पादन बजट। किस पे करता है? फंक्शंस, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग? ZBB। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग, ZBB की अवधारणा किसने पेश की थी? किसने पेश की थी? पीटर पीर ने 1970 में। किसने की थी? पीटर पीर ने। कब? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ जीरो बेस बजटिंग? शून्य आधारित बजट का मूल सिद्धांत क्या है? आंसर है एवरी बजट आइटम मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच यानी जीरो बेस ईच न्यू फिजिकल ईयर। प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में हर बजट आइटम को बिल्कुल नए सिरे से शून्य आधार से उचित ठहराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर पीरियड इन इंडिया? जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब की है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। क्वेश्चन नंबर 69, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
is the union budget annual financial statement presented? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है? आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज ऑडिटिंग इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? वित्तीय प्रशासन में लेखा परीक्षा ऑडिटिंग क्या है? आंसर है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि वित्तीय व्यय की सटीकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच। पार्ट 8 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 71, हु ब्रॉट द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टैलेड अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र नामक शासन कला और प्रशासन पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किसने लिखा है? कौटिल्य ने। किसने लिखा है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 72, हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया इन 1772? 1772 में भारत में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? किसने किया? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1972 को। क्वेश्चन नंबर 73, विच कमिटी रिकमेंडेशन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ये मैचिंग में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? सो आंसर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। कब की थी? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 74, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्वेश्चन नंबर 75, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? म्यूनसिपैलिटी की बात की गई। अभी हमने पंचायती राज की पढ़ी जो 73वां है, यानी 73 है कॉन्स्टिट्यूशनल, और म्यूनसिपैलिटी जहां शहरी नगर निगम की बात की जाएगी वहां पे 74 जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इन इंडिया? भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? महापौर, मेयर। कौन होता है? मेयर, यानी कि महापौर। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर, नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 79, हु एक्ट एज द प्रिवोट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? भारत में जिला प्रशासन की धुरी के रूप में कौन कार्य करता है? सो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC ऑफ इंडिया सेटअप? भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? सो इसका आंसर है 1966, चेयर्ड
इटालियन बाय मोरारजी देसाई, यानी कि 1966 में शुरुआत में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था किसका, ARC का गठन। पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एंड ऑफिसेस, संवैधानिक निकाय और कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 81, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग। इससे पहले की वीडियो में कैग के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, आप वहां पे जाके कैग की पूरी डिटेल आप देख सकते हो उस वीडियो में। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का प्रावधान करता है, कौन सा, आर्टिकल 148। क्वेश्चन नंबर 82, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीट, भारत सरकार के सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कौन होता है, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 83, विच बॉडी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन, सेंट्रल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया, भारत में संघ की सेवाएं, केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कौन सा निकाय करता है, कौन सा निकाय करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन UPSC एस्टैब्लिश, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत UPSC की स्थापना हुई थी, की गई थी, अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 85, हु अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, सो आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द टेंजर ऑफ अ UPSC मेंबर, UPSC सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, सो आंसर है 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज नाउ एज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जनता के पैसे, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कैग को। आंसर है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 88, नेम द 3 ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाओं के नाम बताइए। पहला है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरा है IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 89, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है, सो इसका आंसर है अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड ARC सेटअप इन 2005, 2005 में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC के अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली। आप अभी बताओगे कमेंट में कि फर्स्ट के कौन थे। पार्ट 10 विविध महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द एक्सक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ,
लोक प्रशासन का सार्वजनिक कानून का क्रियान्वयन किसने परिभाषित किया? किसने किया? वुड्रो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द हार्थोन इफेक्ट? हार्थोन प्रभाव क्या है? द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू वर्क हार्डर एंड परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। जब लोगों को यह पता होता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है, वे किसी प्रयोग का हिस्सा है तो उनके अधिक मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 93, हु गेव द जोन ऑफ इंडिफरेंस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अथॉरिटी? सत्ता से संबंधित उदासीनता का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा किसने दी? चेस्टर बर्नार्ड ने। किसने दी? चेस्टर बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज लाइन एजेंसी? क्या है लाइन एजेंसी? क्या है? एन एजेंसी दैट डायरेक्टली वर्क टू अचीव द प्राइमरी गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वह एजेंसी जो संगठन के प्राथमिक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्य करती है, वो क्या होती है? लाइन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 95, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजरल ग्रिड? ग्रिड संगठन प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने पेश की थी? रॉबर्ट ब्लैक और जेन माउंटेन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्लैक और जेन माउंटेन ने। क्वेश्चन नंबर 96, which concept describe the shift from government and to governance? G2G। कौन सा अवधारणा सरकार यानी गवर्नमेंट से शासन यानी गवर्नेंस की ओर बदलाव का वर्णन करती है? कौन है? NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी गुड सर्विस, गुड गिवेंस यानी सुशासन, गुड गवर्नेंस। 97, what is the tenet of the Comptroller and Auditor General CAG of India? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर और अप टू एज 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, यानी 65 वर्ष से 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 99, विच बॉडी रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2015? 2015 में भारत के योजना आयोग का स्थान किस निकाय ने लिया? इसका आंसर है नीति आयोग। किसने लिया? नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।